कि तमिलनाडु के अंदर लगभग 61 लोग जहरीली शराब पीने से कल्लाकुरुची जिले के अंदर मारे गए, जिसके चलते वहां के जो शराब के कमिश्नर हैं उनको, जिला पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को, इन सबको वहां से निलंबित कर दिया गया और उस पूरे क्षेत्र में लगभग 2000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया। यहां की कुछ तस्वीरें हैं जो काफी हृदय विदारक हैं, स्थितियां बहुत भयानक हैं। मतलब कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि एक ऐसा हादसा जिसने जितने भी शराब का सेवन करने वाले लोग हैं और एक आम जन को इस बारे में चेतना या अवेयर होने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या खराब था उस शराब में। तो आइए मैं आज चर्चा करता हूं। असल में क्या है ना कि शराब नशा किस कारण से देती है, तो आंसर है अल्कोहल के कारण देती है। अल्कोहल की अलग अलग परसेंटेज अलग अलग शराब में होती है। जैसे कि बियर के अंदर 5% अल्कोहल है, 5% से 12% तक की रेंज है। वाइन के अंदर 40% तक है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से रम है, विस्की है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इनको अलग अलग तरीके से उपयोग में लाने लायक बनाती है। ठीक है, लेकिन शराब बनती कैसे है, यहीं से उसके अंदर स्पिरिट का या फिर मिथेनॉल का कहानी निकल कर आता है। तो शराब बनने के अंदर फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दो प्रक्रियाएं होती हैं। असल मायने में क्या है कि आपको शराब में जो द्रव्य पिलाया जाता है वो इथेनॉल होता है। इथेनॉल के उपयोग से, जो एक रासायनिक मतलब पदार्थ है एथेनॉल, जिसका उपयोग होकर अल्कोहल का ही एक मतलब 2 कार्बन युक्त जो अल्कोहल है उसका नाम एथेनॉल है, ये एथेनॉल शराब के अंदर उपयोग में लिया जाता है। लेकिन एथेनॉल का बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या यूज होता है कि जो शुगर्स हैं उन शुगर्स को एनएरोबिक तरीके से फर्मेंट करके अल्कोहल में बदला जाता है। शुगर का अल्कोहल में बदलना और उस अल्कोहल में इथेनॉल का आना। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि कोई भी खाद्य पदार्थ, उदाहरण के लिए मक्का है या फिर गेहूं है, जौ है, ज्वार है, इस तरह के खाद्य पदार्थ जिनमें कि शुगर की मात्रा है यानी कि ग्लूकोज है, उन्हें फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। फर्मेंट करने के लिए जो भी आवश्यक सामान है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो अल्कोहल, वो जो ग्लूकोज का फॉर्म है या शुगर का फॉर्म है, वो फर्मेंट होकर के इथेनॉल में बदलता है। अब इथेनॉल बनकर आ गया, लेकिन वो उस पूरे की पूरे सड़े हुए कचरे में, फर्मेंटेशन एकदम सड़ने की प्रक्रिया है, सड़ने दिया जाता है। यानी शराब बनती हुई अगर आप देख लें तो संभवतः शराब का उपयोग ही ना करें, इस्तेमाल ही ना करें, इतनी वाहियात प्रक्रिया से शराब बनती है। मतलब आप ये समझिए कि आज आप घर में कोई फल सड़ जाए तो आप उसे ना खाएं, लेकिन वही सड़ा हुआ फल फर्मेंटेशन में आपके लिए जबरदस्त काम में आता है, क्योंकि सड़ाते ही हैं वो। लेकिन वो वाली बात दूसरी है कि वो कीड़ों से नहीं सड़ाते हैं, उसको सड़ने देते हैं नेचुरली, कि इसमें हवा भी मत जाने दो, इसको सड़ने दो, इसकी शुगर जो है ना उसको टूटने दो और टूट करके इसे अल्कोहल में बदलने दो। लेकिन आप जब उसका सेवन कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये तो ग्रेप वाइन है, संतरे से, उससे अंगूर से बनी हुई है, ये संतरे से बनी हुई है, ये जौ से बनी हुई है, ये ज्वार से बनी है, ये मक्का से बनी है। वो सब कोई ये लाइन एडिशनली बोले कि सड़ी हुई जौ से बनी है, ये सड़े हुए अंगूर से बनी है, लेकिन सड़ने में हमको घर के, वही कहते हैं ना, जिंदी मक्खी नहीं निकली जाती। सड़ी हुई चीजें किसी ने कही, अरे कौन देख रहा है, कौन सड़ा हुआ था, अब तो साफ दिख रहा है ना। तो बिल्कुल सड़ने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन है, जिसके थ्रू ये इस चीज को बनाते हैं। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि एक जार था जिसमें आपने इतना सारा खाद्य पदार्थ रखा, उसको सड़ने दिया, सड़ करके उससे अल्कोहल बना। अब उस सड़े हुए में से अल्कोहल कोई कैसे निकाले? उदाहरण के लिए अपने घर के अंदर जब घी निकाला जाता है, आपने अपने घर में कभी घी निकलते हुए देखा हो, तो किया क्या जाता है कि दही को लेकर के जब बिलोते हैं, उसमें से बटर निकल के साइड में हो जाता है और पानी उसी के अंदर तैरने लगता है। मतलब पानी के ऊपर बटर तैरने लगता है। माता जी उस बटर को हाथ से बाहर निकाल लेती हैं, बिकॉज वो थिक है। लेकिन अब बटर तो निकाल लिया, अब उस बटर में मिली हुई जो छाछ है उसे कैसे सेपरेट करोगे, उसे कैसे अलग करोगे? तो उसको अलग करने के लिए उसको माता जी गर्म करती हैं। अगर घर में आपने देखा हो तो बटर से घी निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, सो दैट उसमें से पानी उड़ जाए, उसमें से छाछ उड़ जाए और केवल घी बचा रह जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये कैसे संभव है कि पानी उड़ गया, घी क्यों नहीं उड़ता सर? तो इसका आंसर है यहां से अगला, और उसका नाम है डिस्टिलेशन। असल मायने में डिस्टिलेशन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें अलग होती हैं। ऐसे समझिए, अगर किसी भी द्रव्य का, किसी वस्तु का अगर बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो चलिए, तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कि वो द्रव से गैस में बदल सके, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक पदार्थ है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो लिक्विड है
उसे अगर आपने गर्म किया तो वो गर्म करते ही जैसे ही तापमान 50 पहुंचेगा वो तुरंत लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 100 डिग्री वाले हैं वो वहीं पड़े रह जाएंगे। यही काम किया जाता है सड़े हुए पदार्थ से अल्कोहल बनाते समय। क्या किया जाता है कि साहब जो सड़ी हुई चीज है उसमें अल्कोहल मान लीजिए कि राइट जो टेम्परेचर है वो उसका शायद 65-67 डिग्री के आसपास है, देख लेंगे अभी, उतने पर वो गैस बन जाता है। तो उसको हल्का सा उबाला जाता है, हल्का सा उबालते ही वो गैस बनकर उड़ने लगता है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं ये लोग, प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा बर्तन लगाते हैं जिससे कि वो गैस को कहीं और कलेक्ट कर सकें। वो जो गैस है वो टप 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 करके नीचे इकट्ठी होती चली जाती है और वहां पर शराब बन जाती है। तो कचरे से, कबाड़ से उबाल करके अल्कोहल को सेपरेट कर लिया जाता है। अब आपने सुना कि यार ये प्रक्रिया तो बहुत सही है, अब तो उबली हुई चीज को पिया जा रहा है। बस इसी तरीके से शराब बनकर बिकती है। लेकिन जो प्रक्रिया मैंने बताई इसको देखकर तो आपका मन करेगा ये तो कोई भी कर सकता है। फिर तो भाई सड़ाना है, सड़ा करके सड़ने के लिए छोड़ना है, फिर हल्का सा उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्तन लगाओ ताकि वो छनते हुए कहीं और गिर जाए। जैसे आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि ये तो शराब बनाना बहुत आसान है, ऐसा हमारे देश में बहुत सी जगह शराब बनाई जाती है। ऐसे हमारे देश में बहुत सी जगह लोग अपने सेवन के लिए खुद के लिए शराब बनाते हैं, जो कि सरकारी तरीके से नहीं बनी हुई होती, ना सरकारी डिस्टिलेशन की मशीनरी में बनी होती है। ऐसी स्थिति में बनी हुई जो शराब होती है ये शराब कई बार हानिकारक हो जाती है। सरकारी भाषा में इसे कच्ची शराब नाम दिया जाता है। यानी ये वो शराब है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, पता चले कि जब आप शराब बना रहे थे उस समय उसमें छिपकली गिर गई या सांप गिर गया, आपको नहीं पता। वो सड़ने में आपने देखा ही नहीं कि क्या क्या सड़ा, आपने उठा के उसकी बस वेपर ले ली, अब उसमें जहर भी आपके साथ वेपर बन के साइड में चला आया। अब आप जहर का वेपर यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शराब पी रहे हैं, अब पता चले कि लंबे निकल लिए। इसलिए सरकारी प्रयास ये रहते हैं कि आदमी को अगर शराब पीनी है तो उसे उतने कम दामों में हम डिस्टिल्ड शराब, सरकारी शराब उपलब्ध करा दें। और यही कारण है कि सरकारों के द्वारा शराब का बेचान किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति खराब शराब ना पिए, पी करके मर ना जाए। तमिलनाडु जैसी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हो ना जाए।